बरसात हो रही थी। रेलवे प्लेटफॉर्म की छत तपक रही थी। एक छोटा सा 6 साल का लड़का रवि फटी चादर में कांप रहा था। ना माँ, ना बाप, ना कोई सहारा। भूख से पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि सुबह क्या मिलेगा। माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। रिश्तेदारों ने 2 दिन रखा, फिर बोझ समझकर भगा दिया। रवि कई दिनों तक स्टेशन पर भीख मांगता रहा। कभी खाना मिलता, कभी नहीं। एक दिन स्टेशन की भीड़ में चाय बेचने वाले चन्नू काका ने रवि को रोते देखा। कौन हो बेटा? घर कहाँ है? रवि चुप रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। काका का दिल पसीज गया। कहा, चल मेरे साथ, अब मैं ही तेरा घर हूं। काका ने रवि को चाय की टपरी पर काम देना शुरू किया। पानी लाना, बर्तन धोना, कप साफ करना, ग्राहकों को चाय देना। रवि मेहनत करता और बदले में 2 वक्त का खाना मिल जाता। काका उसे सरकारी स्कूल में ले गए। रवि के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ना किताबें, लेकिन पढ़ने की भूख उसके अंदर बहुत थी। वह क्लास में सबसे आगे बैठता और ध्यान से पढ़ता। स्कूल वाले उसके पैरों में पुराने जूते, फटा बस्ता देखकर हंसते, लेकिन रवि हर मजाक पर बस एक ही बात कहता, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा। टपरी पर रोज सुबह एसपी राठौड़ चाय पीने आते थे। उनकी वर्दी, उनका रुतबा देखकर रवि अंदर ही अंदर सपना देखने लगा, मैं भी पुलिस अफसर बनूंगा। एक दिन एसपी साहब बोले, पढ़ाई करते हो? जी साहब, एक दिन आपकी तरह बनूंगा। एसपी मुस्कुराए, मेहनत और इरादा हो तो सब मुमकिन है बेटा। ये बात रवि के दिल में तीर की तरह उतर गई। 11वीं पास हुई, लेकिन अब कॉलेज के पैसे कहां से आएंगे? रवि ने कहा, काका मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। काका ने डांटा, बेवकूफ मत बन, तू पढ़ेगा, फीस मैं दूंगा। काका ने अपनी बचत निकालकर उसका दाखिला कराया। रवि सुबह 5 बजे टपरी, फिर कॉलेज, शाम को फिर टपरी, रात को पढ़ाई। ये दिनचर्या 4 साल तक चली। उसके पास आराम के लिए 1 मिनट भी नहीं था। रवि ने पीसीएस एएसपी की तैयारी शुरू कर दी। पैसे नहीं थे तो सरकारी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगा। कभी कभी भूखा रहकर भी वह किताबें नहीं छोड़ता। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता, कसरत करता। कभी बारिश में जूते भीग जाते, कभी धूप में पैरों में छाले पड़ जाते, पर रवि नहीं रुकता। पहली कोशिश में वह परीक्षा में फेल हो गया। रात भर रोया, लेकिन अगले ही दिन फिर पढ़ाई शुरू कर दी। उसने तय किया, मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी बार उसने पूरे दिल से मेहनत की। परीक्षा पास हुई। इंटरव्यू में अधिकारी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? रवि की आंखें भर आईं। साहब, वो नहीं है। पूरा इंटरव्यू रूम शांत हो गया। रवि टपरी पर काम कर रहा था कि अचानक भीड़ जुटी। रवि, तेरा चयन हो गया, तू एसपी बन गया। रवि के हाथ से ग्लास गिर गया। काका ने उसे गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। रवि की ट्रेनिंग शुरू हुई। उसे फायरिंग, कानून, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, बॉडी फिटनेस सब सिखाया गया। रवि ट्रेनिंग में टॉप पर रहा। पहली पोस्टिंग एक अपराधग्रस्त जिले में मिली। अफसर बोले, यहां अपराधी पुलिस से नहीं डरते, पर रवि बोला, अब डरेंगे, मैं आया हूं। रवि ने गुप्त टीम बनाई, अपराधियों पर नजर रखी। 15 दिन में उसने पूरे गैंग को पकड़ लिया। पूरा जिला हैरान रह गया। एसपी रवि अपनी वर्दी में टपरी पहुंचा। काका उसे देखकर रो पड़े। रवि ने उनके पैर छूकर कहा, आज मैं जो हूं आपकी वजह से हूं। उसने काका के नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया जो गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाता था। अब लोग कहते हैं, वो एसपी जो चाय बेचता था आज गरीबों का मसीहा है। रवि हर गरीब बच्चे को देखकर खुद को याद करता और कहता, मैंने गरीबी को हराया है, अब किसी और बच्चे को हारने नहीं दूंगा। शहर में एक नाम था कल्लू कादरी, जिसका डर इतना था कि लोग उसके नाम पर भी थर-थर कांपते थे। उसके पास 200 से ज्यादा लड़के, हथियारों का धंधा, गलत जमीन कब्जा और पुलिस में उसके आदमी। जब रवि ने उसकी फाइल निकाली तो पुराने अफसरों ने कहा, साहब उससे पंगा मत लीजिए, वो बहुत बड़ा नाम है। रवि के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान आई, बड़ा तो सिर्फ कानून है, बाकी सब छोटे रहे। एक रात रवि को खबर मिली कि कल्लू कादरी एक गांव खाली करवाकर जमीन कब्जाने वाला है।
रवि बिना इंतजार किए टीम लेकर पहुंच गया। दूर से आया ट्रैक्टर, गुंडे के हाथ में छड़ी, और लोग रोते हुए अपने घर छोड़ने को मजबूर। रवि ने गाड़ी रोकी और सीधे कल्लू के सामने जाकर खड़ा हो गया। कल्लू हंसते हुए, ओ एसपी साहब, बड़ी जल्दी आ गए। रवि, देर कर देता तो तुम इंसानियत उजाड़ चुके होते। रवि ने पहली बार अपनी बंदूक खोली और कहा, आज घर खाली नहीं होगा, सिर्फ जेल भरेगी। उस रात गोली भी चली, लाठी भी चली, लेकिन रवि पीछे नहीं हटा। कल्लू के 18 आदमी पकड़े गए। कल्लू अंधेरे में भाग निकला। अगले ही दिन कुछ नेताओं ने दबाव बनाया, कुछ अधिकारियों ने ट्रांसफर कराने की धमकी दी। मीडिया ने भी कहा, एसपी साहब पंगा ले रहे हैं, लेकिन रवि का जवाब वही था, जो गलत है वह गलत ही रहेगा, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो। एक दिन स्टेशन के पास एक छोटा 7 साल का लड़का मिला, जिसका नाम था आरू। वह भी एकदम उसी तरह था जैसे कभी रवि था। न जूते, न खाना, न घर। रवि ने पूछा, थक गए हो? लड़का बोला, नहीं साहब, बस भूखा हूं। यही सुनकर रवि के मन में तूफान चल उठा। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने उसी समय फैसला किया, मैं इस बच्चे को अपने घर ले जाऊंगा। अब रवि अकेला नहीं था, उसके साथ एक मासूम बच्चा था जिसे वह जिंदगी देने वाला था। कल्लू कादरी चुप नहीं बैठा था। उसने रवि को हटाने के लिए एक भारी हमला प्लान किया। एक रात पुलिस स्टेशन पर 50 से ज्यादा हथियारबंद लोग गोलियां चलाते हुए आ गए। पूरा थाना हिल गया। धुआं, आवाज, चीखें, हर तरफ अफरा तफरी। रवि ने आरू को पीछे वाले कमरे में छिपाया और 10 पुलिस वालों के साथ मोर्चा संभाल लिया। रवि अपनी ढाल उठाकर चिल्लाया, कानून से बड़ा कोई नहीं, आज जिसकी हिम्मत है सामने आ जाए। गोलियां चलती रहीं। रवि आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कल्लू पकड़ा गया। उसकी हथकड़ी रवि ने अपने हाथों से लगाई। उस रात पूरा शहर उसके घर के बाहर इकट्ठा हुआ। लोगों ने दिए जलाए, तालियां बजाईं और रवि पहली बार मुस्कुराया। आरू उसकी गोद में बैठा था और बोला, आप सुपर हीरो हो ना? रवि ने कहा, नहीं बेटा, बस इतना जानता हूं कि डरना नहीं चाहिए। सुबह की ठंडी हवा में एसपी रवि अपनी काली बाइक स्टार्ट करते हैं। पीछे सीट पर छोटा सा आरू टिफिन पकड़े हंसता हुआ बैठा है। हर रोज की तरह रवि उसे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। आरू बाइक पर बैठकर बोलता, पापा, आज मैं सुनीता मैम को नई कविता सुनाऊंगा। रवि हंसते हुए बोलते, अच्छा, पहले मुझे तो सुना दे। और बाइक पूरे रास्ते उनकी हंसी से भर जाती है। स्कूल के गेट पर, गेट के पास हमेशा की तरह टीचर सुनीता खड़ी थी। जैसे ही रवि बाइक रोकते, सुनीता की नजर सबसे पहले रवि के चेहरे पर जाती, सीधी, ईमानदार और किसी दर्द को छुपाए मुस्कुराती हुई। आरू उतरते ही खुश होकर बोला, गुड मॉर्निंग टीचर। सुनीता ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा, फिर रवि की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। उस दिन अचानक उन्होंने आरू से पूछ लिया, बेटा, ये आपके पापा है? आरू ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं टीचर, ये मेरे पापा से भी बढ़कर है। सुनीता रुक गई, जैसे कुछ समझ ना आया हो। उन्होंने धीरे से पूछा, कैसे? आरू की आवाज धीमी पड़ गई, पर दिल में भरोसा साफ दिख रहा था। मैं पहले अनाथ था, सड़क पर भीख मांगकर जीता था। लोग गुजर जाते थे, पर कोई नहीं रुकता था। एक दिन ठंड में कांप रहा था, तभी एसपी रवि साहब आए। रवि की आंखें नम हो गई, पर चेहरा शांत। आरू आगे बोला, इन्होंने मुझे उठाया, खाना दिया और बोले, अब से तुम अकेले नहीं हो। फिर मुझे गोद ले लिया, घर दिया, पढ़ाई दी और सबसे जरूरी, मुझे प्यार दिया। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रवि को देखा, एक ऐसे इंसान को जो सिर्फ वर्दी वाला नहीं, दिल वाला भी था। रवि बस मुस्कुराए और बोले, बच्चा मेरा अपना नहीं, पर अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सुनीता की मुस्कान उस दिन अलग थी, गहरी, भावुक और रवि के लिए सम्मान से भरी। उस दिन से रोज गेट पर होता एक छोटा सा पल, तीनों के बीच बढ़ती एक नई कहानी की शुरुआत। सुनीता को उसी दिन कुछ महसूस हुआ था जब रवि अरू को बाइक पर स्कूल छोड़ने आता था। रोज वही सादगी, वही मुस्कान। सुनीता का दिल उसी वक्त धड़क उठता था। धीरे धीरे सुनीता को रवि से मिलने के बहाने चाहिए होते थे। एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंची और बोली, रवि, मेरा फोन चोरी हो गया है। अगले दिन फिर आई, रवि, इस बार मेरी चेन चोरी हो गई। और फिर एक दिन मुस्कुराते हुए बोली, रवि, मेरा दिल भी कोई चुरा ले गया है। रवि सब समझ गया था, लेकिन जानकर भी अनजान बनने का नाटक करता। हर बार बस इतना कहता,
ठीक है मैडम, चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। पर अंदर ही अंदर वो खुश होता था। सुनीता के आने से उसका दिन बन जाता था। एक शाम सुनीता ने रवि को फोन किया। रवि, आज एक सुंदर जगह चलोगे? तुमसे कुछ कहना है। रवि पहुंचा एक शांत खूबसूरत गार्डन में। डूबते सूरज की हल्की रोशनी, हवा में फूलों की खुशबू, और सुनीता हाथ में एक लाल गुलाब लिए खड़ी थी। धीरे से वो रवि की ओर बढ़ी और बोली, रवि, तुम एक छोटे से अनाथ बच्चे का दर्द समझ सकते हो, पर मेरा प्यार नहीं देख पाते। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी। रवि हंस दिया, एक सच्ची दिल से निकली हंसी। वो बोला, सुनीता, मुझे सब पता था। मैं देखना चाहता था कि तुम कब बोलोगी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। सुनीता की आंखें चमक उठीं। रवि का दिल पहली बार इतने सुकून से भरा था। उसके बाद उनकी कहानी शुरू हुई। दोनों समुद्र किनारे लंबी सैरें करने लगे। कभी पहाड़ों में ठंडी हवा के बीच हाथ थामकर बैठते, कभी हरे भरे गार्डन में एक दूसरे के साथ हंसते रहे। बारिश, धूप, शाम, रात, हर पल में एक नया एहसास था। सुनीता को रवि की आंखों में सुरक्षा मिली और रवि को सुनीता की मुस्कान में पूरा संसार। दो अधूरी जिंदगियों ने मिलकर एक पूरी खूबसूरत कहानी बना ली। एसपी रवि सिंह ने कल्लू कादरी को पकड़कर जेल में डाला था। पूरा जिला खुश था और रवि की जिंदगी भी काफी शांत और खूबसूरत चल रही थी। वो हर रोज अरु को स्कूल छोड़ता। रास्ते में सुनीता मैडम मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहती। रवि की जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी थी, सुनीता की आंखें और अरु की हंसी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 6 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद एक सुबह कल्लू कादरी ने अपनी कोठरी में फांसी लगा ली। जेल की दीवार पर उसने उकेरा था, मैं रवि से नहीं बच सकता, जिंदगी बर्बाद हो गई। यह खबर सुनकर पूरा शहर हिल गया, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होना था। कल्लू कादरी की मौत के अगले ही हफ्ते सुनीता मैडम स्कूल नहीं आईं। आरू भी स्कूल नहीं पहुंची। प्रिंसिपल ने घबराते हुए रवि को कॉल किया, सर, सुनीता और आरू दोनों गायब हैं। रवि की सांस रुक गई। उसने सुनीता को कॉल किया, फोन बंद। आरू का छोटा सा मोबाइल भी बंद। कमरा खाली, कपड़े बिखरे, स्कूल बैग लापता, सुनीता के घर का दरवाजा आधा खुला हुआ। रवि की आंखें लाल हो गईं। किसने उठाया, क्यों उठाया, कहां ले गया, कुछ पता नहीं। रवि को समझ नहीं आया कि किससे शुरू करे। वह पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा। थाने में सबको इकट्ठा किया, कल्लू कादरी की गैंग का हर आदमी पकड़ो। और बस रवि तूफान की तरह कूद पड़ा। एक एक कर उसने हर गुनाहगार को पकड़ना शुरू कर दिया। कोई अपराधी स्टेशन से पकड़ा गया, कोई बस स्टैंड से, कोई होटल में छिपा मिला, कोई खेतों से भागते पकड़ा गया। जेल में जगह कम पड़ गई। बाकी जिलों में अपराधियों को भेजना पड़ा। पूरा इंडिया जान गया, एसपी रवि पागल हो चुका है। लेकिन रवि को बस एक ही बात सताती थी, सुनीता, आरू, तुम कहाँ हो? रोज रात में रवि सुनीता को कॉल करता, दिन में 100 बार, रात में 1000 बार। हर बार बस एक ही आवाज, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। रोज 2-2 पैकेट सिगरेट, रात भर जागना, कई कई दिनों तक खाना न खाना, चाय भी नहीं, पानी भी कम, सिर्फ सिगरेट का धुआं और सुनीता की याद। उसकी ड्रेस, उसका दुपट्टा, अरु की ड्राइंग कॉपी, सब रवि के बिस्तर पर पड़े रहते। कभी कभी वह रोते हुए कहता, अरु बेटा, एक बार आवाज तो दो। फिर दीवार पर गिरकर सिसकता। महीने हो गए थे, न कोई वीडियो, न कोई फोटो, न कोई कॉल, न कोई बदमाश कुछ बोलने को तैयार। जिससे पूछो वह कहे, हम नहीं जानते सुनीता और अरु को किसने उठाया। रवि हर चोर, हर गुनहगार, हर दलाल, हर स्मगलर तक पहुंच गया, लेकिन हर जगह जवाब एक ही, हम नहीं उठाया। पर सुनीता और अरु का कोई सुराग नहीं। रवि की आंखों के नीचे काले घेरे, बाल सूखे, होंठ और फटे, आवाज भारी, दिल टूट चुका था। उसके साथी कहते, सर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। एक शाम एसपी रवि थाने से निकलकर रोड के किनारे खड़ा था। उसने एक सिगरेट सुलगाई ही थी कि अचानक 2 छोटे बच्चे जोर जोर से लड़ते हुए उसके पास से गुजरे। एक बच्चा चिल्लाया, अगर तू मुझे मारेगा ना तो मेरा भाई आएगा और तुझे पीटेगा। दूसरा बोला, तेरा कोई भाई नहीं है। पहला बच्चा तुनक कर बोला, है सोतेला भाई, वो तुझे मारेगा।
बस यही एक लाइन एसपी रवि के दिमाग में बिजली की तरह लग गई। सौतेला भाई? कल्लू कादरी का कोई भाई नहीं है। अगर उसके पास भी कोई छुपा हुआ सौतेला भाई। रवि कुछ देर वहीं खड़ा सोच में डूब गया। कल्लू कादरी तो जेल में आत्महत्या कर चुका था, बट रवि के मन में हमेशा शक रहता था कि कहानी पूरी नहीं हुई है। अब बच्चों की वो बात एक सुराग की तरह लग रही थी। रवि बोला, जाओ कल्लू कादरी के घर की पूरी जांच करो। हर पुराने कागज, फोटो, फाइल सब उठाकर लाओ। कुछ घंटों बाद दोनों पुलिस वाले हांफते हुए रवि के सामने खड़े थे। सर, एक बड़ी जानकारी मिली है। क्या? रवि ने तीखी नजर से पूछा। सर, कल्लू का एक सौतेला बड़ा भाई है, नाम रऊफ कादरी, और वो दुबई में रहता है। छोटा मोटा नहीं, बड़ा गैंगस्टर, इंटरनेशनल लेवल का। रवि की आंखों में आग जल उठी। तो असली खेल अब शुरू होता है। रवि थाने में गया, अपनी फाइलें उठाई और बोला, टिकट कटाओ, आज ही दुबई रवाना होना है। सब हैरान थे, पर रवि का फैसला पत्थर की लकीर था। कुछ ही घंटों बाद रवि एयरपोर्ट पर था। उसके पास सिर्फ एक छोटा बैग, अंदर सिर्फ जरूरी डॉक्यूमेंट और सर्विस पिस्टल। चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर तूफान। एयरपोर्ट की स्क्रीन पर फ्लाइट चमक रही थी। दुबई एयरपोर्ट के बाहर एसपी रवि खड़ा था। गर्म हवा चल रही थी, लेकिन रवि के चेहरे पर सिर्फ ठंडा गुस्सा था। उसने एक टैक्सी रोकी और बोला, किसी सस्ते होटल ले चलो, जल्दी। टैक्सी सीधा रवि को पुराने दुबई की तरफ ले गई। एक छोटा शांत होटल। रवि ने वहां कमरा लिया और अगले ही दिन से उसने अपना असली मिशन शुरू कर दिया। रवि दिन भर सड़क पर, दुकानों में, गलियों में, छोटे छोटे कैफे में एक ही बात पूछता, रऊफ कादरी कहाँ मिलता है। लेकिन जैसे ही लोग रऊफ कादरी का नाम सुनते, उनके चेहरे उतर जाते। कुछ भाग जाते, कुछ कांपते हुए कहते, नाम भी मत लो। रवि की चिंता बढ़ती जा रही थी। लग रहा था जैसे पूरा शहर रऊफ के डर में कैद था। एक शाम होटल के बाहर रवि खड़ा था, तभी एक दुबला पतला बूढ़ा शख्स उसके पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिन से देख रहा हूं, तू रऊफ के बारे में पूछ रहा है। रवि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, पुराना हिसाब चुकता करना है। यह सुनकर बूढ़े की आंखें भर आईं। वह बोला, मेरी पोती सिर्फ 10 साल की थी, रऊफ ने उसके साथ। वह रो पड़ा, जुल्म किया और मार डाला। रवि की आंखें लाल हो गईं। उसने मुट्ठियां भींच लीं। अंदर ज्वालामुखी फट चुका था। बूढ़े ने हाथ कांपते हुए संकेत दिया, रऊफ बुर्ज खलीफा के पास वाली ऊंची बिल्डिंग में छुपा है। रवि बिजली की तरह भागा और सीधे बुर्ज खलीफा के पास वाली गगनचुंबी इमारत की छत तक पहुंच गया। वहां से उसने अपने बाइनोक्यूलर निकाले। एक कमरे में एक बच्चा और एक औरत दोनों बंधे हुए जोर जोर से रो रहे थे। रवि ने पल भर में पहचान लिया, अरो और टीचर सुनीता। उसने राहत की सांस ली, ये दोनों जिंदा है। अब रवि के लिए मिशन सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये उसकी अपनी लड़ाई थी। रवि छत से उतरा और बिल्डिंग में चुपके से घुस गया। सीढ़ियों, कॉरिडोर और कमरों में बैठकर छिपे रऊफ के गुंडों को बहुत चुपके चुपके खत्म करता गया। कोई गला दबाकर, किसी को खिड़की से धक्का देकर, किसी का हथियार छीनकर, बिना आवाज, बिना निशान। रऊफ को पता भी नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। रऊफ कादरी एक बड़े सोने के सोफे पर बैठा था। मोती जैसी दाढ़ी, भारी मूछें, आंखों में खून। उसी वक्त दरवाजा लात मारकर खुला। एसपी रवि अंदर खड़ा था। रऊफ हैरान रह गया, तू यहां? रवि बोला, कल्लू का हिसाब, तुम्हारी पोती का हिसाब, सुनीता और अरु का हिसाब, सब एक साथ चुकता करने आया हूं। दोनों में खतरनाक लड़ाई हुई। मुक्के, लातें, कांच टूटने की आवाजें। आखिरकार रवि ने रऊफ को जमीन पर पटक दिया और उसकी गर्दन पर घुटना दबाया। रऊफ हाफता हुआ बोला, मुझे छोड़ दे। रवि गरजा, तुझ जैसे दरिंदों के लिए भारत की जेल काफी है। और उसने रऊफ को हथकड़ी लगा दी। दुबई पुलिस भी हैरान रह गई। रवि के हाथों में बंधा सबसे बड़ा इंटरनेशनल गैंगस्टर रऊफ कादरी। इंडिया की फ्लाइट में रवि शांत बैठा था। उसके सामने बंधा हुआ रऊफ और पीछे रोती हुई सुनीता और अरु, जिन्हें उसने बचाया था। रवि ने आसमान के बाहर देखा और सोचा, अब कहानी खत्म नहीं, असली इंसाफ शुरू होगा। जब रवि ने दुबई में रऊफ कादरी को पकड़कर भारत लाया, पूरा देश उस बहादुरी की चर्चा करने लगा। एसपी रवि की बहादुरी और सूझबूझ के लिए सरकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी का मेडल दिया। मेडल लेने के बाद रवि ने सोचा,
अब सिर्फ मिशन ही नहीं, जिंदगी की खुशी भी उसे चाहिए। रवि ने बिना किसी देरी के सुनीता को दम से शादी कर ली। शादी के दिन रवि और सुनीता दोनों बहुत खुश थे। अरु भी उनके साथ थी और पूरे परिवार की तरह शादी में शामिल हुई। रवि ने सोचा, अब जो भी दुश्मन हो, इंसाफ की ताकत और प्यार दोनों मेरे साथ है। देश ने भी एसपी रवि को सलाम किया। मेडल, बहादुरी और प्यार तीनों एक साथ मिल गए।